हेलो गाइस। तो आज फिर गुड आफ्टरनून। तो स्टोरी पे हम कहाँ पे थे कि ईवो ईवो जो 3 की जगह 5 लोगों का खाना अपने साथ अपने कक्ष में लेके आया होता है सेवक, जो कि खाना लगा रहा होता है। ईवो जो ललचाई निगाह से उस खाने को देख रहा होता है। ईवो जो कि पूरी तरह से एक इंसानी तरीके से रह सकता था, इसलिए ईवो का जो दिमाग और पेट होता है वो इसमें कुछ मांग रहा था, और वो जो कि सामने रखा वो खाना था उसे देख रहा था। ईवो जिसके दिमाग में कुछ नहीं, बस अभी खाना चला था। वहीं उसके सामने जो कि 2 लोग बैठे हुए थे, जो जिनी और सुगा थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे और उनके दिमाग में जंग चल रही थी कि इतना सारा खाना खाएगा कौन। बट वहीं ईवो जो कि अभी भी उस खाने को देख रहा होता है, और अब ईवो जो कि बहुत ही ललचाई निगाहों से उस खाने को देख रहा होता है। ईवो जिसे खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक लग चुका था जब से वह 6 साल पहले होश में आया था, मतलब कि वैम्पायर वर्ल्ड से। तब से उसे 6 साल पहले से खाने का बहुत शौक लग गया था। शुरू में तो उसे जो वैम्पायर वर्ल्ड का खाना था वो बहुत अच्छा लगता था, बट उसके बाद वो वही बोरिंग खाना खा खा के बोर हो चुका था। इसके बाद अब ईवो को नई नई वैरायटी दिखी, तो उसे जितना मिला और जितना उसको लगा कि रखना चाहिए, उसने वो सारी चीज़ें लेके अपने रूम में आ चुका था। वहीं सुगा और जिनी ये सोच रहे थे कि वो दोनों तो खाना खाते नहीं है, तो फिर ईवो इतना सारा कैसे खा पाएगा। और अब तो उसका जिनी और सुगा का तो दिमाग ही खराब हो चुका था कि पहले तो उसे 3 लोगों का खाना ही खाना था। सुगा जिनी ये सोच रहे थे, बट अब इसे 5-5 लोगों का खाना ईवो कैसे खाएगा। वहीं भी ईवो जो कि बैठ चुका था खाने के लिए, और ईवो जिनी और सुगा को देखता है। फिर उसके बाद उसे तो पता ही था कि वो दोनों खाना नहीं खाएंगे। ईवो होता है वो एक एक करके हर चीज़ की डिश ले रहा था और बहुत मज़े से खा रहा था। वहीं चटकारे ले लेके खा रहा होता है और कहता है वाह वाह, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। ये सब खाते हुए ईवो ये सब बोलता जा रहा था। वहीं सुगा और जिनी ईवो को देख रहे थे। करीबन 1 घंटे बाद जो कि वहाँ पे जो खाने की प्लेटें थी 5 लोगों के, वो सब ईवो अकेले ही खा चुका था। और ये सब खाने के बाद जो ईवो होता है वो अपने पेट पे हाथ रखता है, अपने पेट में हाथ रख के उसे सहलाने लगता है। वहीं फिर उसकी निगाह दोनों इंसानों पे जाती है, मतलब कि जिमी और सुगा पे जाती है। जब वो उन दोनों को देखता है तो उसके बाद ईवो अपने आप को देखता है और कहता है कि क्या तुम दोनों को भी खाना था? मैंने तुम दोनों का बदले का भी खा लिया। सॉरी यार, मुझे लगा ना तुम दोनों खाओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग तो खा नहीं सकती ना, इसलिए मैं तुम लोग से पूछा भी नहीं। तुम लोग को बुरा लग गया क्या? और तुम लोग चाहो तो खाओगे तो मैं मंगा देता हूँ। जिस पर वो कि ये बात सुना है सुगा जिन्हें देखते और कहते हैं राजकुमार, आप भूल रहे हैं, हम लोग इंसानी खाना नहीं खा सकते। बस हम ये सोच रहे हैं आप इतना खा कैसे गए। इस बात सुनने के बाद वो जिनी और सुगा को देखते हैं और हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहता है ये तो बहुत कम था, मैं इस बार इतना खाया है, मैं और भी खा सकता हूँ। इस बार जिनी और सुगा कहते क्या तुम और भी खा सकते हो, बट इतना कैसे खा सकते हो आप। ये बात सुनने के बाद जिनी और सुगा वो बताता है कि उसका शरीर जो कि इंसानी और वैम्पायर दोनों खाना खाता था, और इसीलिए मुझे कम भूख लगती थी वैम्पायर वर्ल्ड में, बट यहाँ पे मुझे इंसानी खाने से ही काम चलाना होगा, और वो मैं जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जिनी और सुगा कहते ओह तभी आप इतना खा गए। जिस पर जिनी और सुगा की बात सुनने के बाद वो कहता है हाँ अभी कल तो मैंने इतना खा लिया, अब मैं शाम को ही खाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जिनी और सुगा कहते हैं क्या आप शाम को फिर खाएंगे? जिनी और सुगा की बात सुनने के बाद वो कहता है हाँ तुम्हें पता नहीं, जब मुझसे माम पापा ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इंसानी खाना मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और अभी तो मैंने कुछ ही खाया है, अभी मैं तो सारी डिशेज करी भी नहीं। तुम्हें पता है वहाँ पे कितना बड़ा मेन्यू था, मतलब कितनी बड़ी वाली चार्ट लगी हुई थी खाने की, और मैं तो उसमें से इसका 1% भी नहीं खाया है, और अभी तो वहाँ पे कितनी सारी डिशेस रखी हैं। वो सब कौन खाएगा? मुझे वो सब खानी है। मैं यहाँ से जाने से पहले यहाँ का सारा जो भी प्रसिद्ध खाना है वो सारे प्रसिद्ध खाने खा के जाऊँगा। मैं यहाँ के सारे पकवान खाने के बाद ही दूसरे शहर के लिए प्रस्थान करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो जिनी और सुगा होते कहते मन में कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि राजकुमार अपना मेट नहीं बल्कि यहाँ खाने की वजह से आए हैं। ये बात ईवो सुन भी लेता है, क्योंकि वो सभी का मन पढ़ सकता है, तो ईवो ने इन दोनों का मन भी पढ़ लिया होता है। ईवो कहता है हाँ हाँ मैं यहाँ का खाना खाने के लिए तो आया हूँ, पर दूसरी वजह वो भी है। मतलब ईवो की बात सुनकर जिनी और सुगा कहते हैं अच्छा मतलब पहली वजह आपकी खाना ही है। इस पर ईवो कहता है हाँ जाहिर सी बात है खाना ही होगा, वैसे भी मेट तो क्या है वो तो बाद में ही मिल जाएगा, पर खाना जो अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर थोड़ी मिलेगा मुझे। बात सुनने के बाद जिनी और सुगा कहते हैं लो। हाँ वहीं जो ईवो होता है वो पूरा खाना खा चुका होता है। ईवो जो कि बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका पेट भी भर गया था, उसका जो इतना बड़ी बड़ी स्वादिष्ट खाना खाया होता है। अब सुनो थोड़ी सी बात मेरी भी, क्या है कि मुझे तो नहीं पता कि चाइना में किस तरह के खाना खाता है, मुझे तो सिर्फ 2 ही डिश पता है। एक तो मोमो, शायद वो चाइनीज़ डिश है या नहीं पता नहीं, और दूसरा मैगी या चाउमीन। इसके अलावा मुझे किसी डिश के बारे में नहीं पता जो चाइना में खाई जाती है। तो वो छोड़ो, मेरा इंडियन खाना ले लो और आप समझ लेना कि वो जब भी खाना खा रहा है वो भारतीय खाना ही खा रहा है, ठीक है। अब आप ये मान सकते हो तो मान लो, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी कोई डिश पता नहीं जो चाइना में खाई जाती है। तो वापस आते हैं हम अपनी स्टोरी में कहाँ पे थे। ईवो जो कि खाना खा लेता है, उसके बाद ईवो जो कि अब अपने बिस्तर में आराम करने के लिए जा रहा होता है, और जिमी सुगा से भी कह देता है तुम दोनों भी आराम करने के लिए चले जाओ। इसी तरह से पूरा टाइम बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को ईवो जो कि बाहर निकलता है, वहाँ पे ईवो देख
रहा होता है और जिन्हें सुगा भी ईवो के साथ ही होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। ईवो जो दुकान में जा जाके देख रहा होता है, वहाँ पे अच्छी अच्छी डिशेज़, वहाँ पे भी ईवो को जो जगह होती है, और सॉरी जगह का नाम पता है नहीं, सही टाउन, ये जगह का नाम सही टाउन है, जहाँ पे ईवो अभी घूम रहा होता है। ईवो जो सही टाउन में घूम रहा है और इधर उधर देख रहा है। ईवो को यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिशेज़ दिख रही होती है। ईवो सब कुछ टेस्ट कर रहा होता है और ईवो ऐसी इसी तरह से पूरे जो होता है सही टाउन के चक्कर लगा चुका था। और आज ईवो ने जो कि है पूरा सही टाउन छान मारा था और वहाँ पे जो भी डिशेज़ थी वो सब खा चुका था ईवो। और तो ईवो इसी तरह से आगे बढ़ता गया और ईवो को जो है वो उसे पता चलता है कि एम्पर इस्माइल गुसू नामक जगह पर एक एम्पर इस्माइल नामक कहते शराब मिलती है, जो कि ईवो को ने सुना है कि बहुत टेस्टी होती है, बट ईवो को अभी तक मिली नहीं। ईवो जो कि हर चीज़ हर डिश का स्वाद ले सकता है, ऐसा ईवो को लगता था। लेकिन थोड़ी देर बाद ईवो का वहम टूट जाता है, क्योंकि ईवो जो कि एक ठेले पे आया होता है और जहाँ पर वो कह रहा होता है कि इस डिश का नाम क्या था, वो उस ठेले वाले ने बोलता है इसका नाम मिर्चा है। और ईवो जो कि उस मिर्चा को देख रहा था, जो कि बेसन से लिपटी हुई होती है, उसमें जो सोटनी होती है वो लगी होती है। ईवो उस डिश को खाने के लिए एक बाइट लेता ही है जैसे, उसके बाद उसे ईवो को इतनी तेज़ मिर्चा लगती है कि ईवो मिर्चा मिर्चा करने लगता है और कहते हैं बहुत जोर की लग गई, बहुत जोर की लग गई मिर्चा, मुझे पानी दो पानी दो। और ईवो जैसे ही पानी पीता है उसके ईवो एक गिलास पानी पी लेता है, बट ईवो की मिर्चा जो होती है वो बंद नहीं हो रही होती। इसके बाद ईवो जो होता है वो कहता है कुछ मीठा मीठा तो मुझे। फिर इसके बाद जिनी और सुगा भाग के दूसरे ठेले पे जाते हैं जहाँ पर आइसक्रीम मिल रही थी और ईवो के लिए जिनी और सुगा एक एक आइसक्रीम लेके आते हैं। इसके बाद जो ईवो होता है जल्दी से जिनी से आइसक्रीम लेता है और खाने लगता है। ईवो जब उस आइसक्रीम को खा लेता है उसके बाद ईवो जो है अपने मुंह से बोलता है कि मुझे लगता है अभी तक पूरी तरह से इंसानी खाने की आदत नहीं हुई है, तभी तो अभी तक मुझे इतनी दिक्कत हो रही है इंसानी खाना खाने में। वही ईवो ये सोचने देता है और उसके बाद वो जो आइसक्रीम होती है बहुत अच्छी लगी होती है ईवो को, तो ईवो उस आइसक्रीम को एक तरह से खा लेता है। और उस आइसक्रीम को खाने के बाद वो जो होता है वो सुगा की तरफ देखता है और पूछता है ये मेरे लिए ना है, जिस पर ये सुगा कहता है हाँ ये आपके लिए ही है ईवो। जिस पर ईवो जल्दी से उस आइसक्रीम को भी लेता है और उसे भी खा लेता है और कहता है टेस्ट लेते लेते खा रहा होता है, कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस तरह से जब ईवो पूरी आइसक्रीम को खा लेता है उसके बाद ईवो कहता है वैसे इसका नाम क्या था, तो मैंने पूछा ही नहीं। जिस पर ईवो और सुगा दोनों एक दूसरे को देखते और फिर वापस उस ठेले की तरफ देखते जहाँ पर एक बच्चा अपनी मम्मी से जिद कर रहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम खानी। इस पर जिनी सुगा कहते इस डिश का नाम आइसक्रीम है। और ये बात सुनने के बाद ईवो कहता है ओह, तो ईवो की अभी तक ईवो ने उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया होता है। वहीं जिनी सुगा उधर देखते हैं, फिर अपने मतलब कि ईवो को देख रहे होते हैं। उसके बाद ईवो बाकी भी थोड़ी थोड़ी डिशेस खाता है, बट अब ईवो थोड़ा डर डर के खा रहा था कहीं किसी चीज़ में और ऐसा कुछ धमाल ना हो जो ईवो को फिर से तीखा तीखा करने पे चिल्लाने पे मजबूर कर दे। ईवो जो कि अब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था और उसने आज के लिए काफ़ी घूम लिया था। और ईवो कहते हैं अब सही टाइम में लगता है कुछ बचा नहीं देख खाने पीने के लिए। इस ये बात सुनने के जिनी और सुगा होते हैं कहते हैं सारी डिशेज तो आप चख चुके हैं, तो अब बचा ही क्या है। जिस पर जिनी और सुगा की ये बात सुनने के बाद ईवो कहता है तो ठीक है अब हमें अगले साल में प्रस्थान करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जिनी सुगा कहते ओह। इसके बाद जिनी और सुगा सही टाउन जो कि अब अगला दिन था, पूरे एक दिन में ही ईवो ने जो होता है पूरे सही टाउन की हर डिश जो कि पसंदीदा और जहाँ की जानी मानी चीज़ें थी वो सब खा चुका था। अब ईवो अगले जो उसने सेक्ट डिसाइड किया होता है वो सेक्ट कोई नहीं, जिन सेक्ट होता है जहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वो नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं। वहाँ पे ईवो और जिनी मतलब सुगा ये सब नॉर्मली बिहेव कर रहे थे और यहाँ पे इन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। ईवो जो कि अब सब कुछ जान चुका था और उसने जो वहाँ पे जो हाल हुआ था वो हाल इन लोगों का यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल बीता होता। ईवो जो कि पहले ही सब कुछ इसलिए अपनी थोड़ी थोड़ी पावर का यूज़ करता था जिससे कि उसे कोई फिर से बेवकूफ़ न बनाए, इसलिए इसी तरह से पूरा टाइम चल रहा था। और ईवो जो कि जिन से एक्ट होता है उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया होता है, क्योंकि इस एक्ट में ज़्यादातर दिखावे वाली चीज़ें थी, कुछ अच्छा तो लगा ही नहीं ईवो को खाने में। यहाँ पे ईवो काफ़ी रुका था क्योंकि यहाँ पे ईवो को दिक्कतें हो रही थी और वो दिक्कतें कोई और नहीं बल्कि खाने को लेके ही थी। ईवो जो कि अभी तक खाने में ही लगा हुआ था, बट ईवो को बीच बीच में कोई ऐसी स्मेल आती थी जो ईवो को सही टाइम में भी आई थी और जिन सेक्ट में भी आई थी, बट वो स्मेल थोड़े टाइम के लिए ही थी। जो स्मेल ईवो को अच्छी लगती थी, ऐसा लगता था उसे ईवो को कि उस स्मेल के पास जाना चाहिए, बट ईवो को ऐसा लगता शायद उसका खाना उसे बुला रहा है। और ईवो इसी तरह से टाइम करता गया और ईवो को पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे जिन सेक्ट में ईवो वो क्योंकि काफ़ी बड़ा सेक्ट था इसलिए घूमने में वक्त लग रहा था। ईवो जो कि इंसानी तरीके से घूम रहा था इसलिए ईवो को इतना टाइम लग रहा ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ईवो को पता था यहाँ पे शायद अब वो अपना जो थोड़ा सामान है वो बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पैसा दिख रहा है, यहाँ पर दिखावे वाली चीज़ें बहुत है, यहाँ पे काफ़ी पैसा मिल सकता है। ईवो ये सोचता और फिर ईवो एक सामान निकालता और एक अच्छी सी बहुत महंगी दुकान में जाता है। वहाँ जाने के बाद ईवो उस सामान को दिखाता और कहता है मुझे ये बेचना है। ये बात सुनने के बाद ये दुकानदार का मालिक बहुत ईमानदार नहीं था, बट वो मेहमान भी नहीं बन सकता था क्योंकि उसे सामने ही दिख रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है ये लड़का और इसे कोई मजबूरी ही होगी जो ये सामान बेच रहा है। ईवो जो दिमाग पढ़ सकता था उसने दिमाग पढ़ भी लिया था कि इस इंसान के दिमाग में मतलब कि नीयत में तो खोट है, दुकानदार अपनी नीयत की खोट को पूरा नहीं कर सकता। ईवो ये सब कुछ समझ रहा था। ईवो को पता था कि ये इंसान समझ रहा है कि मैं किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसी वजह से ये मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा, नहीं तो इसके पीछे इसके सामत आ जाएगी, ये सब वो सोच रहा होता। ईवो को भी ये सब पता चल रहा था और ईवो चुपचाप जो
जो दाम उस दुकानदार ने बताया था, उस दुकानदार के ये दाम उसे ईवो को भी सही लगे थे, तो ईवो ने उसी दुकानदार को उसी दाम पे वो सामान बेच दिया था। और इसके बाद ईवो को कम से कम 500 अशरफियाँ मिल चुकी थी। वो 500 अशरफियाँ लेकर ईवो जिनी और सुबह को पकड़ा देता है। वो दोनों फिर से इन असरफियों की थैली पकड़ लेते हैं, जो कि वो जानने वाले थे कुछ ही टाइम में ईवो इन असरफियों को भी खाली कर देगा, क्योंकि ईवो को यहाँ का खाना जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। और वहीं सुगा और जिनी वो भी मन में सोच रहे होते हैं, काश हम भी ये खाना खा सकते, हमारे मतलब कि हमारे राजकुमार जो कि इस खाने का स्वाद ले रहे हैं, बट हम ले नहीं सकते। ईवो जिसके दिमाग में कुछ चल रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना सुगा और जिनी ये भी खाना खा सके। वहीं सुगा और जिनी जो कि चुपचाप बैठे थे, वहीं ईवो अब उसके दिमाग में ये खुरापात चलने लगती है। तभी ईवो को ध्यान आता है कि उसने अपने वर्ल्ड से निकलते समय एक बुक ली थी, जो कि वैम्पायर बुक थी, जिसमें वैम्पायर क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते और किस तरीके से क्या खा सकते हैं, उसकी कोशिश भी करने के बारे में लिखा था। और ईवो चाहता था कि वो उस कॉफी को ट्राई करे, और इसलिए ईवो जो होता है कि उसने सोचा था जैसे मैं खाना खा सकता हूँ शायद ये लोग भी खा सकें, इसलिए ईवो ने वो बुक रख ली थी। ईवो जो उस बुक को रख लिया था, और अब इस समय ईवो सोच रहा था कि मैं उस बुक का यूज़ करूँगा, बट अभी नहीं कर सकता। ईवो नहीं सोचता, और उसके बाद ईवो फिर से उस इन में आ जाता है जिसमें ईवो और वो लोग रुके थे। वो इन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ईवो को वो रूम बहुत पसंद आया था। ईवो जो समझ रहा था जिन सेक्ट जो कि शायद था कुछ ज़्यादा ही अपने शो ऑफ में बिलीव करता है। ईवो अब अपने रूम में था और रात होने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात होते ही ईवो माइंड लिंकिंग के थ्रू जिनी और सुगा को अपने कमरे में बुलाया था। उसके बाद ईवो जिनी सुगा तीनों ही एक घनी जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ कतई अंधेरा था। ईवो वहाँ पे एक कैंडल मतलब मोमबत्ती जलाता है, और उसके बाद ईवो वहाँ पे एक गोल सा सर्कल बनाता है, और सर्कल बनाने के बाद ईवो बहुत कुछ करता है और कुछ भी चीज़ें अपने पास से निकालता है। उसके बाद ईवो वही बुक निकालता है, और उसके बाद ईवो उस बुक के हिसाब से सब कुछ करता चला जाता है। बुक के अनुसार करने के बाद ईवो जो कुछ ड्रॉप्स होते हैं उस मोमबत्ती के पास में गिराता है, और उसके बाद अपने खून की और कुछ बूंदे जिनी और सुगा के खून की भी निकालता है और उसी ड्रॉप के ऊपर गिराता है। इसी तरह से जब तीनों ड्रॉप मिल जाते हैं और उसको एक बर्तन में निकाला होता है, उस ड्रॉप को मिलने के बाद ईवो कहता है चलो अब तुम दोनों ये खाओ। ये खाने के बाद ईवो की हरकत देखने जिनी और सुगा कुछ कहना चाहते थे, पर वो देख रहे थे कि वो कितने होप से हम उन लोग की तरफ देख रहे थे। तो वो दोनों जैसे ही उस चीज़ को खाते हैं, वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक पनीर का टुकड़ा था जो वो दोनों खा रहे थे। जैसे ही वो दोनों उस पनीर के टुकड़े को खाते हैं, उसके बाद वो देखता है कि जिनी और सुगा वो दोनों के दोनों उल्टी कर रहे होते हैं। वहीं ये देखने के बाद जिनी और सुगा को ऐसे देख के ईगो जो बड़ा हैरान होता है कि उस पर ये विद्या क्यों काम नहीं कर रही है इन दोनों पे। उस पर तो कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा जो मैं वो इंसानी खाना खा सकता है, पर जिनी और सुगा क्यों नहीं खा सकते इंसानी खाना। ये भाई ईगो ये सब सोच रहा होता है। इसी तरह से पूरा टाइम बीतता है और ईगो जो कि और भी कुछ तरीके अपनाता है, और ईगो देखता है सुबह से थोड़ा अंधेरे से थोड़ा उजाला होने वाला है और करीबन ऐसा लगता है जैसे कि कुछ टाइम बाद सूर्य उदय होने ही वाला ऐसा लग रहा होता है। वहीं जिनी और सुगा जो कि टॉर्चर हो चुके थे ईवो की इन हरकतों से, वहीं ईवो के पास इतना सामान देख रहे थे कि कुछ ना कुछ देर बाद वो जो कुछ कर रहा है उसके बाद कुछ ना कुछ इन्हें खाने को दे रहा है, फिर हम ये दोनों उल्टी कर रहे हैं। ईवो और जिनी और सुगा इसी तरह से पूरी रात बीतती और जिनी और सुगा टॉर्चर हो चुके थे ईवो की इन हरकतों से, क्योंकि वो कुछ ना कुछ निकाल ही रहा था और इतना सब कुछ ईवो के पास आया कहाँ से, वही ये सब सोच रहे होते हैं। और ये इतनी तरह से चलता है। अब ऐसे ही करीबन एक हफ्ता बीत चुका था और इसी वजह से ईवो जो कि एक हफ्ता और रुक चुका था, हर रात ईवो कोई ना कोई नया तरीका यूज़ कर रहा था। जिनी और सुगा पे जो टॉर्चर हो रहे थे वो एक हफ्ते से पूरा। अब इसी तरह से अब जो ईवो था उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। वो अब इस जगह पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर लगता है ये जगह ही ख़राब है, इस वजह से मेरा आराम से काम नहीं बन रहा है। अब ईवो ये सोचता है और ईवो कहता है अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे दूसरी जगह जाना है, वहाँ पर हम ट्राई करेंगे। ये सोचने के बाद ईवो कहता है जिनी सुगा हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें दूसरे साथ चलना है। ये बात सुनने के बाद जिनी जो कभी मान जाते और दूसरे क्लैन की तरफ जाने लगते हैं। दोनों दूसरे क्लैन में पहुंचते हैं। वो मूंग क्लैन था जहाँ पे वो लोग पहुंचे थे। मूंग क्लैन बहुत छोटा सा गांव क्लैन था जहाँ पर बहुत ही कम लोग थे और बहुत ही आराम और सादा ज़िंदगी बिता रहे थे ये जिनी हुआ। और इसी तरह से टाइम बीतता है और पूरा एक और हफ्ता बीतता है। मूंग क्लैन में ज़्यादा कुछ था तो नहीं, बट ये वो हर बार अपने उसी बेकार से नुस्खे को अपनाने के लिए जिनी और सुगा को बहुत परेशान करता था। जिनी और सुगा परेशान हो भी चुके थे। वो हमेशा रात में इस तरीके से दुखी होते थे क्योंकि वी जो हर बार उनके ऊपर एक से एक बार करतूत के अपनाया कर रहा था, जो भी उस बुक में लिखे थे अभी तक वो वो उन पे कितने तरीके के उपाय यूज़ कर चुका था इस बारे में तो अब जिनी और सुगा भूल ही चुके थे। जिनी सुगा को लग रहा था यहाँ पे ईवो अपना मेट ढूंढने के लिए नहीं बल्कि उनकी जान लेने के लिए आया है, क्योंकि उन पे इस तरीके से वो हर उपाय अपना रहा था जिस वजह से जिनी और सुगा हर रात बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। बट वह अपने ईवो राजकुमार से कुछ कह भी नहीं सकते थे। ईवो जो कि अभी भी
कोई नया तरकीब अपनाने वाला था, क्योंकि उसने आज फिर कोई नई उस बुक से जो विधि देखी थी और अब वो ट्राई करने के बारे में सोचा था। वहीं जिनी और सुगा अभी भी देख रहे थे ईवो, जिसे बहुत टाइम हो चुका था और वह ऐसे ही 2 महीने बिता चुका था और उसने अपने मेट को ढूंढने की तो कोशिश भी नहीं की थी। ईवो सिर्फ 2 ही काम करता था, पहला खाना और दूसरा जिनी और सुगा को भी खाने के लिए कोशिश करवाना, जो कि ईवो कर भी रहा था। अब 2 महीने के बाद अब ईवो, जो कि पहले ही मुँह सेक्ट, नी सेक्ट और जिन सेक्ट घूम चुका था, और अब तो ईवो के पास अब कुछ ही जगह रह गई थी घूमने के लिए। ईवो इसी तरह से हर सेक्ट में घूमता चला आ गया था और ईवो को अब पूरे 4 महीने बीत चुके थे। अब ईवो पूरे 4 महीने से हर जगह घूम चुका था और अब ईवो ने भी थोड़ी थोड़ी करके हार मानना चालू कर दी थी कि वो शायद जिनी और सुगा को कुछ नहीं खिला सकता, और वह बुक भी पूरी ख़त्म हो चुकी थी जिसमें उपाय लिखे हुए थे। अब वो सारे उपाय जो कि जिनी और सुगा पे अपना चुका था, जिनी सुगा भी समझ चुके थे कि अब इनका कोई फ़ायदा नहीं, बट वो ईवो के मन की इच्छा को पूरी करने के लिए रुके हुए थे। बट ईवो ने भी हार मान ली थी। अब वो जिनी और सुगा पर कोई और तरीका अप्लाई नहीं करता है। अब वो दोनों ही खुश हो गए थे कि अब ईवो ने उनका पीछा छोड़ दिया है, और अब वो दोनों इसी बात से खुश थे कि अब जिनी और सुगा को कोई और चीज़ खिलाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि वो 4 महीने में इतना टॉर्चर हो चुके थे कि अब उनका कुछ खाने की इच्छा जो थी थोड़ी बहुत, वो सब मर चुकी थी। बच्चों के आराम कर रहा था। अब ईवो, जो कि सारे सेक्ट घूम चुका था, जो भी छोटे छोटे सेक्ट थे, अब कुछ ही सेक्ट रह गए थे जिन्हें ईवो को घूमना था। ईवो, जो कि अब जिंग सेंग तो घूम ही चुका था प्यारा से। अब ईवो ने सुना था कि जियांग सेंग भी काफ़ी बड़ा है, और अब ईवो ने नया जगह जो सुनी थी वो जियांग सेंग था। जियांग सेंग में ईवो जो कि आता है उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी उसे वही स्मेल आ रही थी। ईवो वो स्मेल सूंघता है और उसके बाद ईवो जो भी खाता, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें अच्छी थी, पर वहाँ पे कुछ था जो ईवो को पता नहीं क्यों अपने तरफ खींच रहा था। बट ईवो इसी तरह से पूरा जिंगचाई घूम लेता और उसे लोटस सूप भी पिया था, जो कि ईवो को बहुत अच्छा लगा था, बट वो थोड़ा तीखा था। बट ईवो उतना तीखा बर्दाश्त कर लेता है, और जैसे ही ईवो इस एग को भी घूम के जाने के लिए तैयार हो चुका था, ईवो को पूरे 2 हफ्ते लगे थे इस एग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा था जो ईवो खाना चाहता था, और ईवो वो सब कुछ खाता भी है। जियांग सेक्ट जहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका था, ईवो उस एग को देखता है और उसे वो भी बहुत अच्छा लगता है। ईवो कहता है ये सेक्ट बहुत अच्छा है और इसे सेक्ट बहुत खूबसूरत भी। ये बोलने का कहता चलो अब हमें अगला सेक्ट लेना चाहिए। तो वो पूछता है अब हम सारे सेक्ट घूम चुके हैं ना, तो अभी तक मेरा मेट क्यों नहीं मिला। ओह, फिर ये बात सुनने के बाद जिनी उसे कहते अच्छा राजकुमार को याद है अभी भी कि उनके लिए अभी तक अपना मेट ढूंढना है। यह बात सुनने के बाद वो कहता हाँ बताया नहीं था, हम लोग इसी वजह से तो आए थे। इस पर जिनी और सुगा कहते अच्छा हमें तो लगा था हम लोग सिर्फ यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। ये बात सुनने के बाद वो हंसता और कहता है वो तो आए ही हैं, बट तुम्हें पता है ना सबसे ज़रूरी काम तो मेरा मेट ढूंढना ही है, इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पे आए। और अब तो मुझे नहीं लगता मेरा मेट मनुष्य दुनिया में है, मुझे लगता है हमें उसके लिए दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। बट हाँ, मुझे टाइम टू टाइम निकाल के मनुष्य दुनिया में आना पड़ेगा यहाँ का खाना खाने के लिए। ये बात तो पक्की हो गई। वो ये सब सोचता है और बताता भी है। जिस पर जिनी और सुगा ये बात सुनने क्या कहते हैं महाराज आप मतलब राजकुमार आप यहाँ पे आ तो जाएंगे, बट आपका मेट आपको क्या कुछ अजीब या अलग फील नहीं हुआ। जिस पर वो कहता है हाँ मुझे अलग और अजीब तो लगा, वो एम्प्रेस स्माइल वो मुझे अभी तक नहीं मिली। इसके लिए जिनी और सुगा कहते हैं लो हो गई। फिर वो की बात सुनने के जिनी और सुगा कहते हैं वो तो गूसू में मिलेगी ना। ये बात सुनने के जिन की और सुगा की वही वो कहता तो चलो अभी अगला सेक्टर की गूसू हुई है, इसके बाद हम वापस अपनी दुनिया में जाएंगे और माता पिता से कह दूंगा कि मुझे यहाँ पे नहीं मिला कोई भी मेरा मेट। और ये बात सुनने के जिनी और सुगा कहते हैं क्या ईवो से पूछते हैं कि राजकुमार सच में आपको यहाँ पे कुछ भी अलग अच्छा नहीं लगा, ऐसा जैसे कि कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है। ये बात सुनने के बाद ईवो कहता है हाँ लगा ना, मुझे ऐसा लगा जब मैं खाना खा रहा था और जिस टाइम भी मैं खाना खाता तो मुझे ऐसा ही लगता है। ये बात सुनने के बाद जिनी और सुगा कहते हैं लगता है राजकुमार को इस खाने से प्यार हो चुका है। ये बात सुनने के बाद ईवो कहता है हाँ मुझे इस खाने से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। ये बात बोलने के बाद ईवो कहता है तो चलो अब हम अपने गूसू चले, जिस पर जिनी और सुगा भी ठीक है कहते हैं। और उसके बाद वो लोग जिनी और सुगा गूसू पहुँच जाते हैं और ईवो जब गूसू देखते हैं तो वो शौक हो जाता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़े दिखते हैं। और उसके ईवो देखते हैं यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा शांति, हर जगह इतनी ज़्यादा शांति देख के ईवो सोचता है कि मैं सच में सही जगह पे आया हूँ। ईवो ये सब सोच रहा था तभी ईवो का ध्यान जाता है एक इन वाले के पास। वहाँ जाता है ईवो और उस इन वाले से पूछता है क्या यहाँ पर एम्प्रेस स्मेल कहाँ मिलेगी। जिस पर ये बात सुनने का इन वाला कहता है तो पहले आप ये तो बताइए कि आप क्या यहाँ पे रुकने वाले। जिस पर ईवो कहता है हाँ मैं यहाँ रुकने वाला हूँ और हाँ हमें 2 रूम दे दी जाए, एक सिंगल और एक डबल। ये बात सुनने के बाद ईवो की वो इन वाला पहले रूम देने वाले काम पे लग जाता है। इन वाला 2 रूम दिखाता है, एक में जिनी और सुगा रुकते और एक में ईवो रुकने वाला था। ईवो जो जिनी और सुगा से कहता है तो ठीक है मैं अपनी एम्प्रेस स्मेल के पास जा रहा हूँ और हाँ तुम लोग मेरी चिंता मत करना, मैं सुबह तुम्हें इसी रूम में मिलूंगा। ये बात सुनने के बाद जिनी और सुगा भी ईवो की बात मान जाते और ईवो के पीछे पीछे नहीं जाते। वहीं ईवो इन वाले से उस एड्रेस को ले चुका था और ईवो उस जगह पे चले जाता है। वहाँ जाने के बाद ईवो एम्प्रेस स्मेल मंगाता है और उसे पीने ही जा रहा होता है। ईवो एक पैक पीता है और दूसरा पैक पीता है। इसके बाद की सारी स्टोरी स्किप होते हुए अगला दिन आ जाता है। ईवो जो कि बेड में लेटा हुआ है।
वहाँ पे नेकेड, और उसके साथ एक बंदा है जो उसके साथ ही लेटा हुआ है, वो भी नेकेड है। ईवो इस समय दोनों के दोनों नेकेड लेटे हुए हैं और उनको एक दूसरे का कोई होश नहीं है। वहीं ये स्टोरी आज के लिए यहीं पे समाप्त होती है। तो गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, अब आपको पता चलेगा कि ईवो किस तरीके से बुली करता है अपने पार्टनर को या फिर इस आदमी को जिसके साथ ईवो लेटा हुआ है, जिसके बारे में ईवो को कुछ नहीं पता है, बट हम लोग तो सब जानते ही हैं क्योंकि हम अपने बांग्सियन कपल को किसी और के साथ कैसे दिखा सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट करना। एंड मैं क्या कहूँ, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने इतनी सारी बातें बोली थी, तब तक मेरे पास अभी तक 2 कमेंट आए। और हाँ, जस्ट अभी मैंने अपना कमेंट बॉक्स चेक किया और मुझे पता चला मेरे 2 कमेंट और बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से मेरे अब 4 कमेंट हो चुके हैं और मेरी ये लास्ट वीडियो से 2 कमेंट एक्स्ट्रा हैं। इस वजह से मुझे लगता है मेरी जनसंख्या जो कि कमेंट के मामले में बढ़ चुकी है। तो बाय बाय गाइज़।